आज के वीडियो में हम रेनो काइगर के प्रोज एंड कॉन्स को कवर करेंगे। इसके जस्ट पहले मैंने मैग्नाइट के प्रोज एंड कॉन्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में है, वहां से देखना। तो आज हम देखें कि काइगर में क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं, मतलब क्या एडवांटेज है काइगर के और क्या डिसएडवांटेज है। इसके पहले मैंने काइगर के ऊपर 2-3 वीडियो करी है, मैग्नाइट से भी कंपेयर किया है, तो आप चैनल को विजिट करो, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो प्रोज एंड कॉन्स को कवर करते हैं। वीडियो सही लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। पहले प्रोज की बात करेंगे और सबसे लास्ट में कॉन्स की बात करेंगे। प्रोज मतलब एडवांटेज कि हमें क्या इसमें सेगमेंट के हिसाब से अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं इस गाड़ी में। रेनो काइगर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप काइगर का 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन लेते हो तो उसमें भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। आपको बता दूं काइगर में 2 इंजन के ऑप्शन है। एक है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जिसमें 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क मिलता है। दूसरा इंजन है 1 लीटर का टर्बो इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें 98 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क मिलता है। तो जो टर्बो इंजन है उसमें तो CVT मिलता ही है और यही CVT सेम आपको मैग्नाइट में भी देखने को मिलता है। बट काइगर में एडवांटेज ये चला जाता है कि अगर आप इसका नॉर्मल वाला इंजन लेते हो जो 72 bhp वाला है उसमें भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप CVT अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आपको ऑटोमेटिक ही खरीदना है तो आप नॉर्मल वाले इंजन में ऑटोमेटिक ले सकते हो, जो कि CVT जैसा ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं होगा, बट ऑटोमेटिक होगा, आपका सिटी के लिए अच्छा खासा काम हो जाएगा। सेकंड काइगर का एडवांटेज है स्पेस मैनेजमेंट का, कि काइगर में ना आपको बेस्ट इन क्लास स्पेस मिलता है और आप सभी को पता है रेनो स्पेस कितना अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ये हमने पहले ट्राइबर में भी देखा था। और हाँ, अभी काइगर में ऐसा है कि रेनो बोल रहा है कि इन केबिन आपको 21 लीटर का स्पेस मिलता है। वो ऐसे कि आपको जो डुअल ग्लव बॉक्स मिलते हैं, आर्म रेस्ट के नीचे भी स्टोरेज है, ऐसे पॉकेट स्टोरेज, बॉटल स्टोरेज, तो ऐसे कर करके काफी अच्छा स्पेस निकाला है इसने और 21 लीटर का स्पेस मिलता है इन केबिन। इसी के साथ इसका बूट स्पेस भी बेस्ट इन क्लास है। इसमें आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप इसकी साइज को देखो तो मैग्नाइट के बराबर ही इसकी साइज है। व्हील बेस भी मैग्नाइट और काइगर में 2500 mm का ही मिलता है, लेकिन उसके बाद भी काइगर में स्पेस बहुत ज्यादा है। बूट स्पेस अगर आप देखो ना तो जो इससे थोड़ा सा बड़ी साइज की कॉम्पैक्ट SUV लगती है उनसे भी ज्यादा है। और ये कॉम्पैक्ट SUV है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 16 इंच के व्हील है। बट हाँ, दूसरी कॉम्पैक्ट SUV के कंपैरिजन में इसकी साइज थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी, आपको ना क्रॉस कॉम्पैक्ट SUV जैसा अपीयरेंस देगी। बट यार इसका जो बूट स्पेस है ना 405 लीटर का, यार काफी ज्यादा हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप अंदर बैठोगे ना तो वहां भी आपको स्पेस में कमी नहीं लगेगी। थर्ड एडवांटेज है काइगर का जो कि है कि काइगर आज के टाइम पे यानी कि अप्रैल 2021 चल रहा है, आज के टाइम पे मोस्ट अफोर्डेबल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है। इसका अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो आपको एक्स शोरूम दिल्ली पे करना पड़ता है 5.45 लाख। और ये आप देखो मैग्नाइट का जो बेस वेरिएंट है ना वो 5.49 लाख है, तो मतलब मैग्नाइट से 4000 रुपये सस्ती है। और 4000 रुपये सस्ती होने की वजह से इसके पास अभी इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट SUV का खिताब है। आपके पास अगर बहुत ही मिनिमम बजट है और आपको SUV चाहिए तो आप इसका बेस वेरिएंट ले सकते हो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। अब देखो ड्राइविंग मोड्स इसके पहले हमने नेक्सॉन वगैरह में देखा था, टाटा के प्रोडक्ट्स में हमने देखा था, बट रेनो में नहीं था। और इस सेगमेंट की गाड़ी में भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ, इसकी प्राइसिंग कम है, अफोर्डेबल गाड़ी है, उसके बाद भी इसमें ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। हालांकि ड्राइविंग मोड का जो नॉब है ना वो मुझे बहुत ही चीप क्वालिटी का लग रहा है, जैसे साइज में बहुत ही छोटा लग रहा है और चीप लग रहा है, बट ठीक है। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो अगर आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो आप इको मोड में चला सकते हो, बट पावर कम हो जाएगी। हाँ, तो ये मोड आपको मिलता है। बाकी आप बताना कि 72 PS वाले इंजन में ड्राइविंग मोड आपको कितना प्रैक्टिकल और कितना यूजफुल लगता है। मतलब आप सोचो 72 bhp की पावर है और यहाँ पे आप अगर इको मोड में चलाओगे तो कितना क्या परफॉर्म करेगी, बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये प्रोज हो गए इस गाड़ी में। अब प्रोज के साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं, कॉन्स मतलब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस गाड़ी में। तो यहाँ पे जो पहला डिसएडवांटेज मुझे फील हुआ रेनो काइगर का वो ये है कि इसमें सनरूफ नहीं मिलता। अब सनरूफ नहीं मिलता कॉन्स इसलिए है कि अगर आप इसी सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों की तरफ जाओगे, सेगमेंट मतलब कॉम्पैक्ट SUV, सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट SUV की बात कर रहा हूँ, तो उनमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। चाहे आप नेक्सॉन देखो, आप XUV300 देखो, वेन्यू देखो, सोनेट देखो, मैग्नाइट में नहीं मिलता और इसमें भी नहीं मिलता। तो ये डिसएडवांटेज हुआ काइगर का कि अगर आपको ना काइगर बहुत पसंद आ रही है, आपको काइगर ही खरीदना है, लेकिन आपको सनरूफ भी चाहिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको दूसरी गाड़ी की तरफ ही जाना पड़ेगा या कि फिर सनरूफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हाँ, ये एक डिसएडवांटेज हुआ। सेकेंड इसका जो डिसएडवांटेज मुझे लगा
पड़ेगा कि इसमें ना फीचर्स बहुत कुछ मिस आउट हो चुके हैं। और जैसे कि आप देखो मैग्नाइट और ये लगभग सेम गाड़ी है, सेम प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है, CMF A+, इंजन भी शेयर्ड है, चैसी और व्हील बेस सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। उसके बाद भी ना इसमें प्रीमियम फीचर को कट कर दिया गया है। और जैसे कि मैं कुछ आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। पहला ये कि काइगर में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, कनेक्टेड फीचर नहीं मिलता है और क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। और कुछ छोटे मोटे फीचर हो सकते हैं जो कि इसमें ज़्यादा होंगे, मैग्नाइट में कम होंगे, और या कि फिर मैग्नाइट में ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। बट हाँ, ये फीचर जो मुझे लगता है कि प्रीमियम बनाते हैं गाड़ी को, जो कि मैग्नाइट में ऑफर किए जा रहे हैं लेकिन काइगर में मिस हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा। इसी के साथ सेफ्टी फीचर्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जैसे कि काइगर में आप देखो सेफ्टी के नाम पे आपको, चलो हाँ 4 एयरबैग तो दे दिया टॉप मॉडल में, बट बहुत सारे जो सेफ्टी के मॉडर्न फीचर है ना वो मिस हैं। जैसे कि काइगर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता, हिल असिस्ट नहीं मिलता। ये प्रीमियम फीचर यहाँ पे नहीं दिए गए जो कि सेम आपको मैग्नाइट में ऑफर किए जाते हैं। हालांकि प्राइस में 19-20 हो जाता है, बट यार देने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। नॉर्मल फीचर्स तो डिसएडवांटेज हुआ ही, साथ ही साथ में सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे थोड़े कम दिए गए हैं। बाकी नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स ABS, ABD, डुअल एयरबैग, ये सब तो स्टैंडर्ड आपको मिलता ही है। पार्किंग सेंसर, ये स्टैंडर्ड दिया गया है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज लगा मुझे कि इसका 1 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो बहुत सारे लोगों को निराश करता है, और ये हाईवे फ्रेंडली नहीं है। सिटी के लिए ठीक है, बट आप इसको पुल नहीं कर पाओगे बहुत अच्छे से। आप मतलब फन टू ड्राइव वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ना, आप इसको बड़ी गाड़ी देख के, आप SUV देख के ले रहे हो, और आप जब चलाओगे तो आपको अगर लगता है कि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तब तो नेचुरली एस्पिरेटेड आपको नहीं लेना चाहिए। भले ही थोड़ा बजट बढ़ा के इसका टर्बो इंजन ले लो, बट हाँ NA इंजन जो 72 bhp वाला पावर है वो आपको बहुत ही अंडर पावर लग सकता है। सिटी में नॉर्मली आपको चाहिए ऑफिस गोइंग के लिए तो आप ले सकते, फिर दिक्कत नहीं है। बट आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिसएडवांटेज कि आप देखो ना, इसी प्राइस में आपको छोटी जो हैचबैक आती हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्विफ्ट की पावर देखो आप, अभी 88 PS की पावर काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये बड़ी गाड़ी तो है, बट यार छोटा इंजन, बहुत ही छोटा इंजन अच्छा नहीं है। टर्बो इंजन का ऑप्शन है, ये आप ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड अंडर परफॉर्मेंस रहता है हमेशा। और यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे लास्ट डिसएडवांटेज जो कि मुझे काइगर में फील हुआ वो है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, ये इसके पास एडवांटेज है। बट मोस्ट अफोर्डेबल होने का इसका एक रीज़न ये है कि इसकी जो क्वालिटी है, अंदर के जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है या जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो आपको चीप फील होगी। जो सीट है, सील की अपॉल्स्ट्री है या जो सीट के कुशन्स हैं वो आपको थोड़े से ना कम लगेंगे। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम इसको चेकआउट किया था तो मुझे ये फर्स्ट टाइम ही समझ आया कि सीट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, जो फैब्रिक है वो उतना अच्छा नहीं है, और जो डैशबोर्ड है उनके प्लास्टिक उतने अच्छे नहीं है। बट गाइस ध्यान आप ये रखना कि उतने अच्छे नहीं है, मैं कंपटीशन से बोल रहा हूँ, मतलब मैं इनको वेन्यू और सोनेट या इनसे कंपेयर कर रहा हूँ। आप प्राइस को अगर ध्यान में रखोगे तब ये वर्थ हो जाती है। तो हाँ, ये है आपको समझने वाली बात। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताओ नेक्स्ट वीडियो पे कौन सी कार्स के प्रोज एंड कॉन्स कवर किए जाएँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।